एक बार की बात है, एक शहर में एक दयालु व्यापारी रहता था। उसके 3 सुंदर बेटियां थीं। उनके नाम थे बेला, एला और ब्यूटी। ब्यूटी सबसे छोटी थी। वह दयालु और लवी थी। बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। जीवन सादा था, लेकिन हैप्पी हाल था। फिर एक दिन व्यापारी की किस्मत बदल गई। एक भयंकर तूफान ने समुद्र में उसके शिपों को नष्ट कर दिया। उसने अपना सारा धन गंवा दिया। व्यापारी और उसकी बेटियों को अपना आरामदायक घर छोड़ना पड़ा। वे देहात में एक छोटी सी झोपड़ी में चले गए। बहनों ने काम करना सीखा। उन्होंने अपने पिता का साथ दिया। ब्यूटी खुश रही। वह हमेशा हर चीज में अच्छाई देखती थी। एक दिन व्यापारी ने कुछ खबर सुनी। उसका एक खोया हुआ जहाज मिल गया था। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपना खजाना लेने के लिए दूर देश की यात्रा करने की तैयारी की। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों से पूछा कि उन्हें क्या उपहार चाहिए। बेला को अच्छे कपड़े चाहिए थे। एला को चमकते हुए गहने चाहिए थे। ब्यूटी को बस एक गुलाब चाहिए था। व्यापारी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने दूर दूर तक यात्रा की। अंत में वह उस देश में पहुंचा जहां उसका जहाज मिला था। अफसोस की बात है कि वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसका खजाना चला गया था। खोया हुआ और निराश व्यापारी एक अंधेरे जंगल से भटक गया। रात हो गई। वह फिरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। अचानक उसने दूर से एक टिमटिमाती रोशनी देखी। नए सिरे से आशा के साथ वह उसके पीछे हो लिया। रोशनी ने उसे एक शानदार महल तक पहुंचाया। यह कहीं से प्रकट होता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने महल के द्वारों में प्रवेश किया। उसके आश्चर्य के लिए आसपास कोई नहीं था। व्यापारी ने आवाज दी, लेकिन केवल सन्नाटा ही उसका स्वागत कर रहा था। उसने एक गर्म आग और खाने से लदी एक मेज पाई। वह भूखा और थका हुआ था। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और आग के पास सो गया। अगली सुबह व्यापारी ने जाने का फैसला किया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने गुलाब के एक सुंदर बगीचे को देखा। उसे ब्यूटी का अनुरोध याद आया। उसने अपनी लवी बेटी के लिए एक गुलाब तोड़ा। अचानक एक भयानक गर्जना से धरती हिल गई। उसके सहाटे एक भयानक जानवर प्रकट हुआ। जानवर उग्र था। तुम मुझसे चोरी करने की हिम्मत करते हो? उसने रोड। मैंने तुम्हें आश्रय दिया और तुम मुझे इस तरह चुकाते हो? व्यापारी डर के मारे ट्रेम्बल्ड उठा। उसने अपनी बेटी की इच्छा के बारे में बताया। जानवर ने ध्यान से सुना। अंत में उसने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारी एक बेटी को तुम्हारी जगह लेनी होगी और हमेशा के लिए इस महल में मेरे साथ रहना होगा। व्यापारी तबाह हो गया। वह घर लौटा और अपनी बेटियों को उस भयानक सौदेबाजी के बारे में बताया। ब्यूटी का दिल डूब गया जब उसने सुना कि क्या हुआ था। वह जानती थी कि उसे अपने पिता की रक्षा करनी है। पिताजी, ब्यूटी ने बहादुरी से कहा, मैं जानवर के पास जाऊंगी। यह मेरी रोंगली है कि तू हार्ट एक गुलाब लिया। उसकी बहनें रोईं, लेकिन ब्यूटी दृढ़ थी। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और अपने परिवार को अलविदा किस्ड। फिर भारी मन से वह अपने पिता के साथ जानवर के महल में वापस चली गई कि ये तक का भी जानवर उनका इंतजार कर रहा था। वह ब्यूटी को महल के अंदर ले गया। उसने उसे एक सुंदर कमरा दिखाया जो किताबों, संगीत और हर उस थिंग से भरा था जो वह कभी चाह सकती थी। तुम यहां सहज रहोगी, वह ग्राउल्ड। ब्यूटी फियरी हुई थी, लेकिन उसने बहादुर बनने की कोशिश की। उसने महल का पता लगाया। उसने अपने दिन पुस्तकालय में पढ़ने और संगीत बजाने में बिताए। जानवर हमेशा उसे देखता रहता था, लेकिन वह उससे दूरी बनाए रखता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ब्यूटी को कुछ अप्रत्याशित का एहसास हुआ। जानवर उसके प्रति क्रूर नहीं था। वह वास्तव में दयालु और सज्जन था। वह उसका भोजन लाता था और उसे कहानियां सुनाता था।
उसने उसे महल के मैदान में घूंहारते भी दिया। एक शाम जानवर ने ब्यूटी को रात के खाने पर आमंत्रित किया। उसने अपने बेहतरीन कपड़े पहने थे। उसने ब्यूटी के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार का व्यवहार किया। रात के खाने के बाद वह उसे बॉलरूम में ले गया। वे झिलमिलाते झूमरों के नीचे नाचे। ब्यूटी यह देखकर हैरान थी कि उसे जानवर की संगति कितनी पसंद है। वह बुद्धिमान, मजाकिया था और वह उसकी बात सुनता था। उसने इतना समझा हुआ कभी महसूस नहीं किया था। अंत में जानवर ने ब्यूटी के लिए अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया। वह एक घुटने के बल बैठ गया और उससे शादी करने के लिए कहा। ब्यूटी अवाक रह गई। ब्यूटी को जानवर से प्यार हो गया था, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करती थी। उसे अपने परिवार की भी बहुत याद आती थी। वह अपने पिता और बहनों को फिर से देखने के लिए तरस रही थी। मैं रिस्पेक्टेड महसूस कर रही हूं जानवर, ब्यूटी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे अपने परिवार की याद आती है और मैं उन्हें फिर से देखना चाहती हूं। जानवर का दिल टूट गया था, लेकिन वह समझ गया। वह जानता था कि वह ब्यूटी को उससे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसने उसे अपने परिवार से मिलने के लिए घर लौटने दिया। उसने उसे एक जादुई दर्पण दिया जो उसे जब चाहे उसे देखने की अनुमति देगा। ब्यूटी अपने अति प्रसन्न परिवार के पास घर लौट आई। उन्होंने उसे प्यार और स्नेह से शावर। उसने उन्हें जानवर की दयालुता के बारे में बताया और उसके प्रति उसकी भावनाएं कैसे बदल गईं। हालांकि जितना वह घर रहना पसंद करती थी, ब्यूटी जानवर के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी। वह उसकी लगातार चिंता करती रही। एक दिन उसने जादुई दर्पण में देखा। अपनी भयावहता के लिए उसने जानवर को अपने महल में बीमार और अकेले पड़ा देखा। ब्यूटी का दिल जानवर के लिए दर्द से भर गया। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में उसकी परवाह करती है। उसने उसके फॉर्म रंग के आधार पर उसे गलत आंका था। यह उसका दयालु हृदय और कोमल आत्मा थी जो वास्तव में मायने रखती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्यूटी जानवर के महल में वापस भागी। उसने उसे अपने कक्षों में पाया, कमजोर और फेंट। उसके पास घुटने टेकते ही उसके चेहरे से आंसू बह निकले। जानवर, कृपया मुझे मत छोड़ो, ब्यूटी रोई, उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए। मुझे जाने की मूर्खता थी। मुझे अब एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, कि तुम सच में क्या हो। जैसे ही ब्यूटी ने अपने प्यार का इजहार किया, कुछ जादुई हुआ। जानवर का खुरदुरा अपने राज्य पर शासन किया, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्यार सब कुछ जीत लेता है। और इसलिए ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी हमें याद हाटाती है कि यह वही है जो हमारे हाथों में है, जो वास्तव में मायने रखता है।